मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग रीजनिंग के एक रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कैलेंडर। जैसे कैलेंडर आपके दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में वर्ष, मंथ और दिन आ जाता है। जैसे कि आज का दिन 23 तारीख शनिवार है और 2020 वर्ष है, तो ये आपके दिमाग में आ जाता है। लेकिन ये जो हम कैलेंडर जो आज बोल रहे हैं 23 मई जो बोल रहे हैं, 23 मई 2020 शनिवार का दिन है। तो ये जो दिन हम जो बोल रहे हैं ये किसके आधारित, कौन सा कैलेंडर है? अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसका नाम है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होता है यह अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर इंग्लैंड के द्वारा उसके उपनिषद जितने भी देश थे सभी पे लागू किया गया था। ये 1752 ईस्वी से लगभग लागू किया गया था। सर्वप्रथम अमेरिका से लागू किया गया था, उसके बाद जितने भी देश उपनिषद थे तो वहाँ धीरे धीरे करके लागू किया गया। लेकिन इसका संबंध किससे लागू है? इसका संबंध जो है ईसा मसीह के जन्म से लागू है। ईसा मसीह के जन्म से लागू है, इसीलिए यहाँ पे BC है, यानी बिफोर चर्च, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। फिर AD है, एनो डोमिनी है, जिसको हम लोग ईस्वी कहते हैं। इसी को कहते हैं ECE, यानी कि कॉमन इरा कहते हैं। उसके बाद BEC यानी बिफोर कॉमन इरा, माने इसी के जन्म से पहले। ये 4 टॉपिक होता है जिसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। BC फॉर्म बिफोर चर्च पूछा जाएगा, AD का एनमो डोमिन पूछा जाता है, तो ये आपसे पूछा जाता है CE कॉमन इरा। तो ये आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म जो आपको जाननी चाहिए। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईसा मसीह के जन्म से बाद, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। सब उसको सूली पे चढ़ाया गया, 33 वर्ष के ईस्वी में चढ़ाया गया था। तो इस तरह का चीज़ है जो हम लोग उसको देखते जाएंगे, करते जाएंगे। लेकिन साथ में एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, कैलेंडर जो हम पढ़ रहे हैं वो कैलेंडर किस रूप में क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आता है आपको, भारत में 15 अगस्त 1947 कब किस दिन आज़ाद हुआ, तो दिन आपसे पूछा जाता है। जब आपको कोई वर्ष दे दिया जाता है, पूछता है कि अगले वर्ष में कौन सा दिन होगा, या पूछा जाता है कि इस तारीख को इतने तारीख था तो अगले 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरह कैलेंडर में हमको दिन, समय पूछा जाता, वर्ष पूछा जाता, या तो पूछा जाता है कि वर्ष 2017 है, सामान्य वर्ष कब आएगा। तो ये सब चीज़ आपसे पूछा जाता है। जैसे इस बार रेलवे के एग्जाम में कैलेंडर का हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया था कि सामान्य वर्ष कब होगा। उस टॉपिक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके माध्यम से करेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले अगर कैलेंडर का निर्माण कैसे हुआ इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले कैलेंडर का कहा जाता है कि इतिहास मिस्र देशों में लागू हुआ था, यानी मिस्र देश में जन्म हुआ, मिस्र। तो मिस्र में लागू सबसे पहले जन्म हुआ। उसके बाद हर एक देशों में अलग अलग कैलेंडर, जैसे भारत में सनातन धर्म है, लगभग ईसा मसीह के 6000 वर्ष पूर्व लागू हुआ था। भारत में 2 कैलेंडर और है जो कि लागू मान लीजिए कि लगभग है। शक संबंध भारत में लगभग मार्च महीने के 20 से 24 मार्च के बीच में लागू होता है। उसके बाद विक्रम संबंध है कि जो हर एक वर्ष के आपके अप्रैल मंथ में लागू होता है। इसीलिए कभी कभी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में शक संबंध कब का है, तो वर्ष सम संबंध आपको पूछा जाए। जैसे 2020 में पूछ लिया जाएगा कि शक संबंध का कौन सा वर्ष है, तो शक संबंध का जो वर्ष पूछा जाएगा तो वहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि आपको करना क्या है। तो 1942 वर्ष और 43 भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्च में लागू होता है। लगभग 20 मार्च से 24 मार्च के बीच पूछ, अगर इसके पहले पूछेगा तो घट जाएगा, इसके बाद पूछेगा तो बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से आपका विक्रम संबंध होता है। इसे शक संबंध के बारे में कहा, शक संबंध एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे विक्रम संबंध के बारे में पूछा जाएगा। विक्रम संबंध हर वर्ष आपके यहाँ लगभग 6 अप्रैल में लगभग लागू हो जाता है। आप अप्रैल मंथ में देखते होंगे कि वहाँ आपके पास लागू हो जाता है। तो वहाँ पे विक्रम संबंध लगा। तो विक्रम संबंध आपसे पूछा जाएगा 2020 में, तो देखेंगे 2020 में 2 वर्ष आता होगा आपका पास, 2076 या 2077, दोनों वर्ष लिखा होगा। तो आप कन्फ्यूज के सर 2076 मारे 77, तो एग्जाम कंपटीशन में जो सवाल आपसे पूछे दोनों में से एक ऑप्शन देगा, क्योंकि वह 6 अप्रैल के बाद लागू हुआ था। अगर 6 अप्रैल के बाद आपसे पूछा जाएगा तो 77 हो जाएगा। 6 अप्रैल के पहले पूछा जाएगा इसका मतलब 76 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा। 6 अप्रैल के बाद 77 और 6 अप्रैल के बाद कितना हो जाएगा? 76। तो इसमें जो होता है वक्त संबंध में इसका वर्ष होता है, कब से लागू हुआ, कैसे क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये 56 वर्ष
इसमें 56 वर्ष याद रखिएगा, और इसमें क्या चला गया, इसमें 78 ईयर। तो इसमें देखिए 78 ईयर ईस्वी पूर्व करना है, कनिष्ठ वाला में पूर्व करना है। जब पूर्व करेंगे तो ये घट जाएगा, 2020 में 78 ईयर घटा दीजिए तो घट जाएगा। इसमें 56 वर्ष में क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जैसे हम 2020 में जोड़ते हैं देखिएगा तो ये 76 हो जाता है देखिएगा। लेकिन ये 6 अप्रैल के बाद से है, तो 6 अप्रैल के बाद से होगा तो अगला वर्ष एक बार बढ़ जाएगा, 57 वर्ष बढ़ जाएगा। तो यहाँ 6 अप्रैल के अगर पहले होगा तो 6 अप्रैल के पहले होगा तो 76 हो जाएगा, 6 अप्रैल के बाद होगा तो एक वर्ष और बढ़ जाएगा, 57 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विक्रम संबंध हर एक वर्ष हमारे देश में 6 अप्रैल के बाद लागू होता है, लेकिन शक संबंध जो होता है 20 से 24 अप्रैल के बाद लागू होता है। वहाँ 78 वर्ष आपको घटा देना है, क्योंकि ईस्वी पूर्व है ये ईस्वी है, यानी इसमें ईस्वी में अगर होगा तो जोड़ेंगे और इसमें ईस्वी होगा तो घटाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है शक संबंध के बारे में। चलिए, लेकिन इस चीज़ को ये चीज़ क्लियर हो गया, हमारे देश में बंगला संबंध भी होता है, हिजड़ी संबंध भी पाया जाता है। हिजड़ी यानी मुसलमानों का जो होता है, यानी कि 622 ईस्वी से लागू हुआ है। अब 622 ईस्वी से लागू हुआ है, तो अब इसमें अगर हिजड़ी संबंध पूछा जाएगा तो 2020 में इसको घटाना पड़ेगा। इसका हमको डेट याद नहीं, किस डेट को याद होता है, आपको अगर खोजना चाहते हैं तो खोज लीजिएगा, लेकिन 2020 में इसको घटाना पड़ेगा। अगर हिजड़ी संबंध वर्तमान पूछा जाएगा कि वर्तमान 2020 में हिजड़ी संबंध का कौन सा वर्ष है, तो इसको इसमें घटा दीजिएगा। लेकिन डेट आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको डेट मिल जाएगा। डेट के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि डेट्स आगे पीछे हो, तो जैसे यहाँ डेट्स आगे पीछे हुआ ना, 2020 में दोनों आंसर होगा, 76 भी होगा और 77 भी होगा। क्योंकि अगर 5 अप्रैल के पहले होगा तो यहाँ 76 होगा। 6 अप्रैल को अगर पूछ दिया गया कि 6 अप्रैल को डेट में आपसे पूछ लिया गया कि 2020 में 6 अप्रैल में विक्रमा संबंध का कौन सा वर्ष है, 2077 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बढ़ जाएगा। तो याद रखिएगा 56 वर्ष को जोड़ना है और 56 वर्ष को यहाँ पे बढ़ाना है। तो एक वर्ष 6 अप्रैल के बाद पूछेगा तो एक वर्ष और बढ़ा दीजिए, 57 बढ़ा दीजिएगा। जब भी देखिए 6 अप्रैल के पहले पर पूछे जाएगा तो उसको 6 अप्रैल में 56 वर्ष जोड़ना है, लेकिन 6 अप्रैल के बाद से पूछेगा, अप्रैल मंथ के बाद, यानी 57 जोड़ देना है। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। हर एक बार एग्जाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, वहाँ पूछा जाता है विक्रम संबंध के अनुसार से वर्तमान में कौन सा वर्ष है, तो आप इसको देख लेंगे। इसके हिसाब से अलग है, बंगला संबंध अलग है। तो हर एक संबंध का एक वर्ष होता है जो आप देख सकेंगे। इतनी संबंध है कि आपको पढ़ा देंगे तो संबंध ही लगभग पढ़ाना पड़ेगा। लगभग प्रत्येक राज्य का अलग अलग संबंध है, लेकिन इस टॉपिक पे हम लोग कम चर्चा करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम आता है। लेकिन जिस आधार पे क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन किस आधार पे आता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, या 2 अक्टूबर 1879 को महात्मा गांधी जन्म लिए थे, कौन सा दिन हुए थे। जैसे महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को हुआ था, ठीक है, लेकिन जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो कौन सा दिन हुआ था। तो इस बात को हम लोग जानेंगे। हम लोग का देश जो आज़ाद हुआ था 12:05 पे रात हुआ था। इसका मतलब है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ था, मैंने कि स्वतंत्र हुआ था, और 15 अगस्त को यानी 12:05 पे भारत आज़ाद हुआ था। इसलिए शनिवार को, शुक्रवार को काउंट किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और हमारे देश में 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस सब चीज़ को हम लोग दिन निकालने के लिए क्वेश्चन हम लोग के पास आता है। तो दिन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ओड चीज़ जानना चाहिए। आप समान वर्ष निकालने के लिए भी आपको ओड का नियम आपको जानना चाहिए। जब ओड रहता तो हम तभी निकाल पाएंगे, क्योंकि दिन जैसे होती है तो दिन के साथ एक ओड क्लियर होता है, जो हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। हम समझते हैं कैलेंडर में जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हमको समझनी होगी कैलेंडर में क्या क्या। जैसे कैलेंडर आता तो आपके दिमाग में सबसे पहला टॉपिक आ जाना चाहिए। इसमें कैलेंडर के बाद यहाँ पे वर्ष शब्द में आ जाना चाहिए, वर्ष यानी ईयर। ईयर शब्द आ जाना चाहिए आपके दिमाग में। और ईयर्स अलग अलग टाइप के ईयर्स होते हैं जो हम लोग देखेंगे, लेकिन ईयर्स के बाद आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए माह। क्या आना चाहिए, माह। तो माह में मंथ होता है, मंथ। तो मंथ में अलग अलग मंथ, 12 मंथ होते हैं। तो मंथ के बाद जैसे यहाँ पे आता है तो वीक यानी सप्ताह। सप्ताह यानी वीक, वीक। उसके बाद डे, ये चीज़ आ जाता है। तो इसी कड़ी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। यानी कैलेंडर में सबसे पहले वर्ष आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर वीक आएगा, फिर डे, जबकि वीक इसी में आता है। अब वर्ष जो होता है मेरे पास 3 टाइप का होता है। ऐसे तो वर्ष 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन हम 3 टाइप से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।
जो इसमें समझनी होगी। तो वर्ष आपके पास दो ही प्रकार के, पहला सा होता है सामान्य वर्ष, जिसको ऑर्डिनरी कहा जाता है, जिसको ऑर्डिनरी वर्ष कहा जाता है। ऑर्डिनरी ईयर्स। उसके बाद दूसरा वर्ष जो आपके पास आता है पॉइंट, लीप वर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप ईयर्स। उसके बाद यहां पे एक चीज शब्द आता है सदी। सदी, सदी जो होता है हमेशा 100 वर्षों का होता है, जिसको हम लोग शताब्दी भी बोलते हैं, शताब्दी। शताब्दी, और इसको सेंचुरी कहा जाता है। सेंचुरी आपके पास मार्केट में पेज में मिलता होगा, सेंचुरी पेज यानी शताब्दी पर पेज। इसको अलग अलग, इसके बहुत सारे नाम हैं। शताब्दी, आपको कहीं कहीं सती, सती शब्द भी आता होगा, या सत शब्द भी आता होगा। सत मतलब 100% जो बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है 100 वर्ष, इसको 100 वर्ष कहते हैं। यानी शताब्दी को हम लोग 100 वर्ष कहा जाए, जब 100 वर्ष की काउंटिंग होती है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे चले हम लोग सामान्य वर्ष पे चलते हैं। यानी सामान्य वर्ष में 365 दिन 6 घंटा होता है, यानी 2.5। अगर इसको डेज पूरा लिखा जाए, इसको ये लिखा है। कभी भी आप कंपटीशन में 365.6 मत लिखिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 365 वर्ष 6 घंटा, तभी ये सही होगा। कभी मत लिखिएगा 365.6, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डे में पूरा काउंट हो जाएगा। डे में काउंट होगा 365.25, याद रखिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। आपको पॉइंट में लिखा रहता है, आप तुरंत मार लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है 365 दिन 6 घंटा होता है। आप तुरंत मार लेते हैं, आंसर पर क्या होता है, गलती हो जाती है। लेकिन आपको क्या आंसर मारना, अगर 24 भी रहेगा तो 24 भी मार सकते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट में 24 ही होता है, क्योंकि मिस वासियों के द्वारा सबसे प्रथम मार मापा गया तो यही 24 ही मापा गया था। चलिए, उसके बाद यहाँ पे लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर जैसे आता है तो इसमें आपके दिमाग में 366 दिन आ जाना चाहिए। क्यों 366? लीप ईयर जो होता है हर चौथे वर्ष में आता है, यानी हर चौथे वर्ष में। यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ होगा तो हर चौथे वर्ष में 6-6 घंटा बढ़ते थे, तो 6-6 घंटा 24 हो जाएगा, घंटा बढ़ेगा, इसका मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा। उसके बाद सेंचुरी वर्ष, यानी सेंचुरी जो होता है 1 वर्ष होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कैलेंडर आपके दिमाग में आता है, तो कैलेंडर के साथ ये सब टॉपिक आता है और ये सब पॉइंट आता है। तो ये सदी वर्ष आप समझ गए, सदी वर्ष, शताब्दी वर्ष और शतवर्ष और सती वर्ष, ये तीनों टॉपिक एक ही होता है। थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। शताब्दी वर्ष कौन सा सदी है? सदी जैसे बोलते हैं, जैसे कि वर्तमान में 2020 चल रही है, 2020 आपसे पूछा जाए कौन सी सदी है, तो ये 21वीं सदी हुआ। कौन सी सदी हुआ? 21वीं सदी। कौन सा सदी हुआ? 21वीं सदी। आपसे पूछेगा भारत देश कौन सी सदी में आज़ाद हुआ, तो भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो कौन सा सदी हुआ? 20वीं सदी में। तो आपसे पूछा जाएगा 20वीं सदी में भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है। और जैसे आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे किसी का युद्ध, महाराणा प्रताप का युद्ध 1500 ईस्वी में हुआ था, ये खिलजी वंश का मुगल से क्या कहते, गुलाम वंश का स्थापना 1506 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछेगा गुलाम वंश किस सदी में इसका जन्म हुआ था गुलाम वंश का, इसका मतलब 16वीं सदी में। 1506 ईस्वी था, सॉरी 1300 था ना, 1306 ना तो गुलाम वंश, तो 13 इसको हो जाएगा 14वीं सदी। तो जिस सदी का स्टार्ट जहाँ से होता है इसका अंत करते हैं 99 तक, तो उस सदी को ही कहा जाता है। जैसे कि आपको कहा जाए 1901 से 1999 तक
को 20वीं सदी कहेंगे। 2001 से 2099 तक को 21वीं सदी कहेंगे, क्योंकि 21वीं की ओर चल रहा है। याद रखेंगे सदी, इसको जानना जरूरी है। आप देखते हैं 5वीं सदी में आपको पूछा जाता है कि पाई का आविष्कार किस सदी में खोजा गया, तो हम बोलते हैं 5वीं सदी में। इसका मतलब है 400 कुछ ईस्वी में खोजा गया होगा कि 5वीं सदी में जा रही है। 36वीं सदी में बोला जाता है, इसका मतलब 500 से ईस्वी से जो ऊपर जाएगा उस सदी में खोजा जाएगा। इस छोटी छोटी बात को आपको जानना जरूरी। कैलेंडर खाली सवाल बनाने से भी नहीं होगा, आपको पूरी तरह सवाल भी जानना होगा। मतलब जो टॉपिक हम जो सवाल पढ़ते हैं इसके कंडीशन से भी हमको क्लियर करनी होगी कि सदी भी जाननी होगी, सत्य भी जानना पड़ेगा, शताब्दी। कभी भी सती दे दीजिएगा तो सती आपका मतलब होना चाहिए 100 वर्ष का होना चाहिए, सत्य भी होगा तो 100 वर्ष हो जाएगा। सदी तो सदी वर्ष आपका क्लियर कर, 100 वर्ष के समूह को हम लोग सदी वर्ष कहते हैं। शताब्दी उसी को कहते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस चलता है लगभग 100 स्पीड के आसपास चलता है, 100 के बाद चलता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं शताब्दी एक्सप्रेस, यानी 100 वर्ष पूरा होने पर। चलिए तो हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन ये सब चीज़ को निकालने के लिए ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक टॉपिक उठता है कि हमको कैलेंडर निकालनी है। तो कैलेंडर निकालने के लिए आपको ओड डे निकालना होगा, यानी अतिरिक्त दिन, यानी इसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि समान वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, लीप ईयर में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, और सेंचुरी वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। फिर मंथ हो जाता है, फिर वीक्स होता है। डे में तो अतिरिक्त दिन होने की संभावना नहीं होती है, लेकिन डे से ही स्टार्ट करेंगे। डे क्या होता है चलिएगा देखिएगा। डे को आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। यानी अगर हम मंडे से स्टार्ट करें, मंडे, ट्यूसडे, शॉर्ट लिख रहे हैं थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे। याद रखेंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मंडे से, अगर कोड को स्टार्ट करते हैं मंडे से, तो आप मंडे से कोड कैसे क्लियर करेंगे? या संडे से कोड स्टार्ट कीजिएगा, संडे से स्टार्ट कीजिए, आपको जहाँ से इच्छा हो वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये सैटरडे स्टार्ट करेंगे 6, फ्राइडे कितना होगा 5, ये 4, 3, 2, 1, 0। संडे खाली दिन, इसका मतलब 0 याद रहेगा। संडे छुट्टी दिन है इसलिए 0 दे दीजिएगा उसमें। इसका कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक होगा। अगर आपको इच्छा है कि नहीं सर हम 7 ही देंगे, तो 7 से तो आप मंडे से स्टार्ट कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इसको 7 दिन लिख लीजिए। तो जो इच्छा आप रख सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कोड अगर आता है तो आप कोड से काम कर सकते हैं। तो जैसा आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वैसा काम करेंगे। तो ये जो हम लोग लिखे हैं ये कोड है। किसका कोड है? अतिरिक्त दिन के लिए, यानी ओड डे के लिए। इसके लिए ओड डे के लिए याद रखेंगे, ओड डे यानी अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त डे दिन। तो अतिरिक्त दिन का ये कोड है, इसके हिसाब से काम करेगा। तो सब में अतिरिक्त दिन हमको निकालना है यहाँ पर, कि सप्ताह में 7 दिन होता है तो अतिरिक्त दिन निकालते। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। जैसे 365 दिन ही मान लीजिए 365 दिन होता है। देखिएगा सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। यहाँ पे अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो अतिरिक्त दिन क्या होता है? सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। एक वीक में कितना दिन? 7 दिन होता है। तो 7 से देखिए इसमें भाग देते हैं। 7 × 5 = 35, बचा कितना? 1, 7 दूनी 14, यानी कि 52 सप्ताह, 52 वीक और 1 डे आएगा, 1 डे। तो इसका मतलब है कि इसमें अतिरिक्त दिन क्या हुआ? 1 डे। यानी समान वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना होगा? 1 डे। इसको याद रखना आपको जरूरी है, क्योंकि हम 52 सप्ताह 7 आपको पूछेगा एक वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं, आपसे पूछा जाता है। लिखा रहता है 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 1 दिन, 52 सप्ताह लिखा रहता है, ये 44 सप्ताह लिखा था। आंसर क्या होगा? 52 सप्ताह 1 दिन समान वर्ष में। याद रखेंगे इसको। दूसरा कंडीशन यहाँ लीप ईयर है, इसमें भी आप 7 से भाग देंगे। जैसे हम 7 से भाग देते हैं, 52 वीक और 2 डे जाएगा। देखिएगा इसको भाग दीजिएगा, 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, बचा कितना बाबू? 1, हुआ कितना? 16, 7 दूनी 14, बचा कितना? 2, यानी 52 सप्ताह 2 दिन। आपसे पूछा जाएगा लीप ईयर में कुल कितने दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह 2 दिन। अगर सप्ताह में पूछेगा 52 सप्ताह 2 दिन, क्लियर है। अगर यहाँ पे उसी तरह 100 वर्ष है तो 100 वर्ष का हमको निकालना पड़ेगा। तो 100 वर्ष निकालने के लिए आपको थोड़ा सिखा देते हैं, फिर उसके बाद 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष का हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आप इसको एक चीज़ को समझ लीजिए कि ये चीज़ कंडीशन होता है। आप देखते हैं थोड़ा सा 100 वर्ष के लिए,
चलिए इसको याद रखिएगा कोड। संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे को 6। अगर इसको आप याद रखेंगे तभी कैलेंडर बना पाएंगे। कोई ट्रिक हम देने वाले कैलेंडर में नहीं है, बेसिक्स आपको सिखाएंगे। ट्रिक से आप भूल जाइएगा ट्रिक को, लेकिन अगर बेसिक से समझिएगा कैलेंडर को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए कैलेंडर खाली दिन संडे होता है 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 और ट्यूसडे 4, थर्सडे फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। इस बात को याद रखेंगे। चलते थोड़ा सा हम लोग 100 वर्ष सेंचुरी वर्ष को निकालने के लिए जा रहे हैं। इसमें अतिरिक्त दिन कितना होता है, क्यों निकाल रहे हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं। चलिए अब देखिए 100 वर्ष। जब 100 वर्ष पहली बार स्टार्ट होगा, 0 से 100 वर्ष कवर किया होगा। जब भी ईसा मसीह का जन्म से शुरुआत हुआ होगा, अब पहली बार 100 वर्ष कंप्लीट किया होगा। तो 100 वर्ष आपको पता है कि हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष होता है। तो हर चौथे वर्ष में लीप ईयर्स होता है, तो हम 4 से भाग दे देंगे और लीप ईयर्स पता करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको निकाल के ऑड नंबर के बाद आपको ये पहचानने का नियम बताएंगे, लीप ईयर और अधिवर्ष बताने का नियम समझाएंगे। आप इसको समझेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो लीप ईयर बनाने के लिए हम कितना लीप ईयर इसको पता करने 4 से भाग देंगे, क्योंकि हर चौथे वर्ष में आता है। तो आपके कथने के हिसाब से कितना वर्ष हो गया, 25 वर्ष, 25 लीप ईयर होगा। लेकिन 25 लीप वर्ष स्टार्टिंग में नहीं हुआ, क्योंकि आने के साथ तुरंत नहीं हुआ होगा, क्योंकि 4 वर्ष के बाद ही हुआ होगा, पहला 4 वर्ष के बाद ही हुआ होगा। तो 0 से स्टार्ट तो नहीं हुआ होगा, इसलिए प्रथम बार लीप वर्ष कितना हो जाएगा, नहीं लाइट ईयर, तो आपके पास कितना हो जाएगा 24 वर्ष, याद रहेगा। तो 100 वर्ष में 24 वर्ष लीप ईयर हो गया, तो जनरल वर्ष कितना हुआ होगा, यानी ऑर्डिनरी ईयर कितना हो गया, यानी OY ऑर्डिनरी हुआ। तो OY ईयर का कितना हो गया, 76 वर्ष। क्लियर है, इसको घटा लीजिएगा, 100 में 24 घटाएं 76, याद रहेगा आपको। यानी कि 100 वर्ष में लीप ईयर कितना होगा, पहला प्रारंभ लीप ईयर में, याद रखिए प्रारंभ में कोई भी बच्चा जन्म होता है तो तुरंत केक ने काट देता है, अगले वर्ष काटा जाता है, उसका बर्थडे मनाया जाता है। इसी प्रकार से लीप ईयर जब होता है तुरंत प्रारंभ नहीं होगा, तो हर चौथे वर्ष से स्टार्ट होता है, इसलिए 24 लीप ईयर होगा और जनरल वर्ष कितना होगा 76। और जैसे मैंने बताया था लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितना होता है, 2 दिन। तो यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, अति दिन निकल गया। या तो 365 से आप गुना कर लीजिए, 366 से गुना कर लीजिए, तो लंबा पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना करेंगे, भाग देंगे कितना, सप्ताह में 7 दिन से। 24 में कितना हो गया 48। देखेंगे इसको ध्यान से, एकदम समझना है इसको, आपको बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 में इतना दिन आपको रटवाने के लिए, लेकिन आपको सिखा रहे हैं। हम डायरेक्ट लिख सकते थे 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन इतना, इतना वर्ष में इतना, इतना वर्ष में इतना, लेकिन आपको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 से क्यों गुना किए कि आपको लीप ईयर में अतिरिक्त दिन कितना होता है 2, यानी ऑड डे कितना होता है 2, इसलिए ऑड डे निकालने से 2 से गुना कर देंगे। चलिए 76 में 76 वर्ष दिन 76 वर्ष हो गया, 1 दिन हो गया ऑड बटे 7। अब इसको जोड़ेंगे, देखिएगा 814 के 4 बचा में 2, 7 4 11 12, 124 हो गया। 7 से भाग दीजिएगा, 7 का 7 बज गया, बचा कितना 5, तो यहाँ कितना 54, तो 54 हुआ 7 49, यानी शेषफल कितना बचा देखिएगा, शेषफल 5। अब देखेंगे, आपको पहले सिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलिएगा सर भाग दिए 5 का लिख दिए। 7 से भाग दिए, 7 का 7, देखेंगे बचा कितना 5, 4 हो गया, 7 49, बचा कितना इसमें 5, यही शेषफल 5 है। इसको ऑड डे कहते हैं, ODD ऑड डे, इसको अतिरिक्त दिन कहते हैं। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना हो गया ऑड डे, ऑड डे कितना हो गया देखिएगा, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना हो गया ऑड डे 5 दिन। पहले ऊपर से ही लिख लेते हैं। समान वर्ष ऑर्डिनरी वर्ष में यानी 365 दिन लिख लेते हैं, सबसे अच्छा होगा। 365 वर्ष में ऑर्डिनरी डे कितना हो गया 1 दिन, बढ़िया से लिख लेते हैं, आपको एक डाटा भी तैयार हो जाएगा। वर्ष और ऑड डे, अतिरिक्त दिन या ऑड डे ईयर। सबसे पहले हम लोग समान वर्ष रहते 365 डे, तो अतिरिक्त दिन कितना निकाले थे 1 दिन, 366 दिन, तो ऑड डे कितना निकाले थे हम लोग 2 दिन। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे पहले 100 वर्ष में, ये दिन है, ये भी दिन है,
दिन है। तो यहाँ पर 100 वर्ष में कितना निकलेगा, अभी निकाले हम लोग कितना दिन बोलिए, 5 वर्ष। जब तक बोलिएंगे आपको याद नहीं होगा। 200 वर्ष से होगा, 200 वर्ष से आएगा। तो 200 वर्ष में क्या करेंगे, इसी में गुना करेंगे, 5 दूनी 10। देखिए साइड में हम लोग कर लेते हैं समझाने के लिए। सिर्फ क्या करेंगे, 5 गुना 2 करेंगे, क्योंकि 2 से 100 में गुना किया हुआ है, कितना से 2 से गुना किया हुआ है, तो 2 से गुना कितना हो गया 10। 10 दिन में 10 में 7 से भाग देंगे, देखेंगे 7 से भाग देंगे तो 7 का 7 हुआ, तो शेषफल कितना बचा 3। अति दिन कितना हो गया 3, याद रखेंगे। 200 वर्ष में कितना दिन अतिरिक्त, 3 दिन। उसके बाद 300 वर्ष आता है, 300 वर्ष, तो कितना दिन होगा, उसी तरह करेंगे। 3 गुना कितना 5, 5 का कितना हो गया 15, 15 में 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचा है 1। तो यहाँ प्रतिदिन कितना हो गया 1। क्लियर है। उसके बाद मेरे पास 400 आता है। तो आप भी दिमाग में सोच रहे होंगे सर इसमें 3 से गुना कि इसमें गुना कर लेते हैं, अच्छी बात है, गुना कीजिए। तो 4 गुना क्या करेंगे 5, तो 4 पंचे कितना हो गया 20, 20 हो गया। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे 400 हो गया तो 400 लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में एक दिन क्या होता है, बढ़ता है। एक ईयर बढ़ेंगे एक दिन, तो यहाँ पे कितना 21 होगा। अब 21 में 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 या 21 0, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 0। क्लियर है। यहाँ पे जैसे लीप ईयर होगा, क्योंकि 300 वर्ष के बाद 400 जैसे होगा, लीप ईयर बढ़ेगा ना एक बार लास्ट में, तो लीप ईयर जैसे बढ़ेगा इसका मतलब एक दिन बढ़ेगा। 4 पंचे 20 हो रहा था, लेकिन जैसे एक दिन होगा तो 29 फरवरी हो जाएगा, एक दिन लास्ट में बढ़ जाएगा, जिसके कारण से कि 100 का अंतर ही ले रहे थे, लेकिन लास्ट में वर्ष में क्या होगा, एक दिन क्या होगा बढ़ जाएगा। तो 20 से कितना होगा 21, 21 में 7 से भाग दीजिएगा, शेषफल क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे शेषफल क्या बचता है 0। तो अब इसी टर्म से चलते हैं, तो 800 बराबर वर्ष वर्ष कितना होगा 0, 1200 वर्ष में क्या होगा 0, 1600 वर्ष में क्या होगा 0, 2000 वर्ष में क्या होगा 0, 2400 वर्ष में क्या होगा 0। ये अतिरिक्त दिन है, थोड़ा टेढ़ा लिख रहे हैं पर आप समझ जाइए। और 2800 वर्ष में क्या होगा 0। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा कि वर्ष हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। 365 दिन में अतिरिक्त दिन कितना होगा 1। मेरे साथ बोलिएगा, लिखिएगा, बोलिएगा भी। 365 में कितना होगा 1 दिन, 366 में कितना होगा 2 दिन, 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन 5 दिन, 200 वर्ष में कितना होगा 3 दिन, 300 वर्ष में कितना होगा 1 दिन, 400 वर्ष यानी कि पहला सदी शताब्दी वर्ष का क्या होगा लीप ईयर होगा, तो उसमें कितना देंगे 0 वर्ष। इसका गुना किए तो 800 वर्ष, 1200 वर्ष, 1600 वर्ष, 2000 वर्ष, 2400 वर्ष, 2800 वर्ष। बोले सर इस क्यों लिखा है सर, ऐसा कुछ कीजिए, सोच रहे होंगे दिमाग में। इसलिए लिखा है कि आपसे अगर पूछ लिया जाता भारत कब देश आज़ाद हुआ है, तो आप दिमाग में आता 1947। 1947, तो 1947 में 16 वर्ष लिखेंगे, प्लस 300 वर्ष लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पे 47 वर्ष लिखेंगे, तो यहाँ पे 16 वर्ष का अतिरिक्त दिन आपको निकलेगा ना, दिन निकालने के लिए। फिर 300 वर्ष का यहाँ पे निकलेगा ना एक दिन, और उसके बाद 47 वर्ष में हम फिर निकालेंगे। ठीक है, इस बात को हम लोग देखने के लिए इस डाटा को लिखें। सब लोग इसको नोट कीजिए, सभी लोग पेन चलाइए, कॉपी में और लिखिए, बैठे मत रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए इस चीज़ को आप लोग समझ गए अच्छे से वर्ष को निकालने के लिए। कि सबसे पहले 100 में ही निकालने के लिए आपको सीखे थे। अगर आपको 100 याद है, 105, 100 में कितना 5, 200 में कितना 3, 300 में 1, यही 3 टॉपिक है जो आपको याद रखना पड़ेगा। 400, 800, 1200, 1600, 400 का जो मल्टीपल होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ उसके बाद मैंने कहा था आपको कि आपको सबसे पहले लीप वर्ष और समान वर्ष पहचानने का नियम सिखाएंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो अगले टॉपिक पे हम लोग जाएंगे वहाँ पे इसको जानना जरूरी है। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। पहचान सामान्य वर्ष यानी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर्स। पहले ऑर्डिनरी ईयर को पहचानते हैं। वैसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या करेंगे सामान्य वर्ष कहेंगे। जैसे कि देखिए 1947 सामान्य वर्ष, 2019 समान वर्ष, 2017
सामान्य वर्ष। 4 से कट रहा है, देखिए तो 4 का विभाजन नियम सिखाए थे आपको, अंतिम 2 अंक जब 4 से विभाजित ना हो उससे 4 से विभाजित नहीं होगा। देखिए कट रहा है क्या, कट रहा है क्या, अंतिम वाला नहीं कट रहा है ना, तो ये क्या हो गया, सामान्य वर्ष। ठीक है ना। इसमें वर्ष की संख्या कितनी होगी, इसमें वर्ष में दिन में कितनी होगी, 365 दिन, और इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। कितने दिन की फरवरी होगी, बोलिए 28 दिन। सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी, याद रखिएगा, फरवरी कितनी होगी, 28 दिन। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि एक वर्ष में कुल कितने माह होते हैं जिनमें क्या कहते हैं 28 दिन के मंथ होते हैं। तो 28 दिन के मंथ कितने मंथ होते हैं, तो एक ही मंथ होते हैं। 28 तक पूछेगा कि बताइए कि वर्ष में किस किस माह में, कितने माह में 28 तारीख आते हैं, तो 28 तारीख 12 माह में आते हैं, याद रखिएगा। 28 तारीख क्या होता है, 12 मंथ में आता है, तो वो रीजनिंगल चीज़ है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे दूसरा टॉपिक मेरे पास होता है लीप ईयर। लीप ईयर, लीप वर्ष या अधिवर्ष, अधिवर्ष, लीप ईयर या अधिवर्ष। लीप वर्ष और अधिवर्ष, तो लीप वर्ष और अधिवर्ष इसमें आपको पता होना चाहिए 366 दिन होते हैं। तो इसमें पहचानना है कि कौन कौन सा वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो, जो 4 से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो। जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाएगा। देखिएगा, तो जैसे कि हम लिखेंगे 2020, अभी क्या है, लीप ईयर 4 से विभाजित हो रहा है। जैसे हम लिख देंगे 1996, बहुत का डेट ऑफ बर्थ होगा, आप लीप ईयर्स में जन्म लिए होंगे। 1872 लीप ईयर होगा क्योंकि 4 से कट रहा है। अगर ये पूछा जाए, जैसे देखिएगा, और एक चीज़ याद रखिएगा, लीप वर्ष में अगर अंतिम में मतलब 100 से विभाजित वाले संख्या होगा, यानी 100 का अंतिम में डबल जीरो हो, जैसे कि आप देखिएगा 1700, ये 4 से कटता, क्या लीप ईयर है, नहीं है। 1800 लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि जैसे आपको डबल जीरो जाएगा, तो जैसे डबल जीरो मैंने बताया था कि पहला यहाँ से लीप वर्ष स्टार्ट होता है 400 वर्ष में, तो आप इसको 400 से भाग देंगे। क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 400 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। लीप वर्ष है क्या, नहीं। 2000 जैसे लिखेंगे, 400 से कट रहा है, तो ये लीप वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। जैसे हम 1600 वर्ष लिखेंगे, 400 से भाग देंगे, देखिएगा लीप वर्ष है, एकदम लीप वर्ष है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक टॉपिक पे अच्छे से, जो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, जो 4 से पूर्णतः विभक्त होगी सामान्य वर्षों में, तो वो 4 सामान्य वर्ष होगा। सॉरी, 4 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी तो सामान्य वर्ष में काउंट किया जाएगा। जो 4 से विभक्त होगी, जिसके संख्या का अंत में डबल शून्य नहीं हो, यानी जिसके वर्ष के अंत में डबल शून्य नहीं हो, वो 4 से विभक्त अगर होती है तो वो लीप वर्ष होगी। लेकिन जिस वर्ष के अंत में डबल शून्य होगी, उसको पहचानने के लिए आपको 400 से भाग देना। कितना से भाग देना होगा, 400 से। प्रत्येक में 400 से भाग दीजिएगा, जिसके लास्ट में डबल जीरो होगा। जैसे देखिए, डबल जीरो यहाँ पर है, डबल जीरो यहाँ पर है, डबल जीरो यहाँ पर है, डबल जीरो यहाँ पे। 4 से पूर्णतः कट गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। 4 से नहीं कटा, ये लीप वर्ष नहीं है। 4 से पूर्णतः कटा, नहीं कटा, इसके लीप वर्ष नहीं है। लेकिन जैसे 2000 देखते हैं, ये लीप वर्ष है। क्लियर है। तो लीप ईयर पहचानने का नियम को देख लिए। आपके साथ ऑप्शन आता है एग्जाम में और आपसे पूछा जाता है कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है, तो वहाँ पे आप इसको मार सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो आप इसको समझे होंगे। चलिए, लीप ईयर आपका क्लियर हो गया, क्योंकि लीप ईयर समझ गए आपके क्लियर से। एक टॉपिक आपको रखना चाहते हैं, जो टॉपिक आपको समझनी चाहिए कि वर्ष कब पूरा होता है और स्टार्टिंग कब होता है। देखिएगा, किसी भी वर्ष का वर्ष कब स्टार्ट होता है, इस बात को भी समझेंगे। वर्ष शब्द जैसे आता तो 1 जनवरी से शुरू होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। याद रखिएगा, 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। तो 1 जनवरी से शुरू होगा, 31 दिसंबर को ख़त्म होगा। क्लियर है। साथ में साथ आप इस चीज़ को भी जानें कि किस मंथ में कितना दिन होता है। लेकिन इस बात को क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सामान्य वर्ष में जो प्रथम दिन होगा, उस वर्ष का अंतिम दिन वही होगा। याद रखिएगा, सामान्य वर्ष में जो प्रथम दिन होगा, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए नोट पे। सामान्य वर्ष में
प्रथम दिन जो होगा, प्रथम दिन जो होगा उसका अंतिम दिन वही दिन होगा। अगर मान लेते हैं कि ये 2019 है, इसका प्रथम दिन संडे था, मान लेते हैं, हो सकता है हो भी, संडे था, इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, संडे ही होगा। क्लियर है? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। सामान्य वर्ष का अगर प्रथम दिन संडे था तो इसका अंतिम दिन भी क्या होगा, संडे होगा। जो बोले वो सही नहीं, मतलब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो जो प्रथम दिन जो होगा वही उसका अंतिम दिन होगा। मान लेते हैं कि 2019 है, सॉरी 20 है। आपको पता होना चाहिए इस बार जो 2020 हुआ था वो मंगलवार था, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मान लीजिए मंडे था, मान लेते हैं मंडे है, तो इसका 31 दिसंबर 2020 कौन सा दिन होगा? ये कौन सा दिस है? लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, जो प्रथम दिन होगा उसका अंतिम दिन अगला होगा। ये मंडे है तो ये हो जाएगा आपका मंगलवार। अगर मंगलवार है तो ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे। क्लियर है? अगर इसका पहला दिन, अगर पहला दिन इसका मंडे है लीप वर्ष में, जिसका अंतिम दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। क्लियर? याद रहेगा। इस बात को हम लोग चर्चा किए। अगर लिखना चाहते हैं फिर से लिख सकते हैं। समान वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका अंतिम दिन भी वही होता है। सुनिएगा ध्यान से, समान वर्ष का जो प्रथम दिन होता है उसका अंतिम दिन भी वही होता है। ठीक है? अगर इसी टॉपिक में अगर लीप ईयर होगा, लीप ईयर में प्रथम दिन जो होगा उसका अंतिम दिन उसका अगला दिन होता है। जैसे कि मान लिया सोमवार, लीप ईयर में सोमवार का दिन था तो 31 दिसंबर को उसी दिन में, उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा, मंगलवार हो जाएगा। समान वर्ष मान लीजिए उसका पहला दिन रविवार है तो उसका अंतिम दिन भी रविवार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं अच्छे से? आप इस बात को टॉपिक से क्लियर होंगे। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि हमको कैलेंडर से निकालनी, वहाँ पे समय निकालनी है। ध्यान दीजिएगा। अब कैलेंडर की हम लोग देख लिए, यहाँ पे मंथ थोड़ा देखना था आपको, देख लीजिए मंथ में कौन कौन सा मंथ होता है। बहुत को पता है, सबको पता है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा मंथ को। तो जैसे मंथ में आते हैं, सबसे पहले आप कैलेंडर के हिसाब से जनवरी आता है, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ध्यान दीजिएगा। तो ये मेरे पास 12 मंथ होता है। इसमें दिन होता है। कुछ लोग देखिए हाथ पकड़ लिए होंगे, गड्ढा नीचे ऊंचा गड्ढा देख रहे होंगे, 31 दिन संडे डे, वो ब्रेल लिपि में सिखाया जाता है। ब्रेल लिपि में अंधों को सिखाया जाता है, याद रखिएगा। वो गड्ढा ऊपर नीचे, गड्ढा ऊपर, अरे ऊंचा निकल गया, 31 दिन गड्ढा हो गया तो 28 दिन, तो जनवरी के बाद फरवरी आ गया तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो वो अंधों के लिए होता है। लेकिन आपको तो भगवान आँख दिया गया है, बहुत अच्छा आँख दिया गया है, लेकिन आप उसका उपयोग, दिमाग का उपयोग कीजिए। तो याद रखिएगा, हमको जैसे याद है तो आपको भी याद होना चाहिए, जनवरी में 31 दिन होता है, गड्ढा हाथ छूने की जरूरत नहीं होगी, आपको दिमाग में होना चाहिए। फरवरी 28 या 29 दिन की होती है तो 28 या 29 दिन लिखेंगे। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, और अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। याद रखिए, एक के बाद एक होता है, याद रखिएगा, एक के बाद एक होता है। लेकिन ये जुड़वा है, अगस्त और ये जुड़वा है। आप कभी भी लिखेंगे एक के बाद एक लिख दीजिए ना, कि अगस्त और सितंबर, सॉरी जुलाई और अगस्त एक साथ लिख दीजिएगा, ये याद रह जाएगा। बाकी सीधा है, ये गड्ढा गुड्डी वाला हमको पसंद नहीं है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी चीज़ है, गड्ढा गुड्डी से पता कीजिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए मुख पे, क्या रहना चाहिए, मुख। जैसे हमको पूछ दिया जाए अक्टूबर में कितने दिन होंगे, तो आपके मुंह से फट से निकलना चाहिए 31 दिन। फरवरी में कितने दिन होगा, 28 या 29 दिन। आपसे पूछ दिया गया अभी मई मंथ चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, मई चल रहा है, मई में कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। ठीक है ना, जिस मंथ में अभी प्रेजेंट में है वो मई मंथ है, तो मई में कितना होगा, 31 दिन। अगला मंथ क्या होगा, जून होगा, फिर क्या होगा, जुलाई होगा। तो इस तरह का चीज़ है। इसका कोड भी होता है, देखिए 6 कोड है,
यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसको 01 कहते हैं, 01। इसका कोड क्या होगा? 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 और 11 और 12, इसका कोड है। इसी कोड से हम लोग मंथ जानते हैं। जैसे अभी लिखते होंगे, आज जैसे 23 तारीख है तो 23/5 लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, शनिवार का दिन है। तो इस चीज़ को हम लोग जान गए। लेकिन अब इसी में अतिरिक्त दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अतिरिक्त दिन, यानी सेसफल ऑड डे। अब देखिए ऑड डे हम निकालते हैं, ऑड डे। तो ऑड डे निकालेंगे, इसमें कितना से भाग देंगे? 7 से। कितना बचेगा? 3 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे, कितना होगा? 0 या 1 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे, 3 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे तो 2 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे 3 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे 2 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे 3 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे तो कितना दिन होगा? 3 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे 2 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे 3 दिन। इसमें 7 से भाग देंगे 2 दिन और इसमें 7 से भाग देंगे 3 दिन। ये इसका कोड है। बात क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अगर आप जानते हैं फटाफट काम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए। लेकिन आज हम आपको एक टॉपिक देते हैं। टॉपिक क्या देते हैं? जिससे आपको विश्वास हो जाए कैलेंडर जो सर पढ़ा रहे हैं सही है या गलत है। तो आपको एक डेट लिखते हैं, आपको बनाना है। जैसे आज का ही डेट लिखते हैं, तो आज मेरे पास डेट हो गया 23/05/2020। क्वेश्चन लिखिएगा 23 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? आज पता है शनिवार है, सबको पता है। आज इसको प्रमाणित करना है कि ये पूरेगा कि नहीं पूरेगा। इस चीज़ को देखते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, मिटा लें इसको। चलिए कैलेंडर को लिखते हैं। कैलेंडर का डेट है 23 मई 2020 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले जब भी कैलेंडर आएगा इसको वर्ष पूरा करेंगे। वर्ष अभी पूरा है क्या? नहीं है। तो वर्ष का पूरा होगा 31 दिसंबर 2019 को पूरा होगा। याद रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वर्ष जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 को ख़त्म होता है। अगर किसी व्यक्ति का आज जन्म हुआ होगा तो कितना आज जन्म हुआ होगा? तो ईसा मसीह से कितने वर्ष का छोटा बताइएगा? 2019 वर्ष 4 महीना 23 दिन। बच्चा कान सूद के फिर तुरंत हो जाएगा, अरे इतना छोटा आदमी है, तुरंत हो जाएगा। मतलब है कि आज अगर से पूछा जाए आज बच्चा को जन्म लिया होगा तो हम क्या बोलेंगे? 2019 वर्ष 4 मंथ, पूरा पंथ भी 5वां महीना कंप्लीट नहीं किया है, 4 मंथ 23 दिन बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्लियर है। आप ये नहीं कि 20 लिख दीजिएगा, कवर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्ष लिखेंगे। कौन कौन सा वर्ष होगा? 2000 वर्ष प्लस 19 दिन। अब प्लस क्या बचेगा मेरे पास? 4 मंथ। मंथ प्लस 23 दिन, यही चीज़ है, याद रखिएगा। 2000 वर्ष 19 वर्ष, 2000 वर्ष 19 वर्ष 4 मंथ और मेरे पास कितना है? 23 दिन। क्लियर है? अब इसी में आपको ओड नंबर निकालना। क्या निकालना? ओड, क्योंकि दिन आपसे पूछा गया, क्योंकि आपका दिन का कोड दिया गया। यहाँ देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6। आज सब कंफर्म है। 2000 में कितना दिन लिखा है? याद होगा, देखिए कॉपी में 0 दिन। कितना दिन अतिरिक्त? 0 दिन। 19 वर्ष हमको नहीं पता है। 19 में सबसे पहले 4 से भाग देंगे। 19 वर्ष में सबसे पहले 4 से भाग देंगे। 4 चौके 16, बचा कितना इसमें? 15 दिन। इसमें 2 से गुना करेंगे, ये लीप ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें कितना? 1 से भाग देंगे कितना? 7 से। 8 + 7 15, कितना हो गया? 23। 23 में कितना से भाग देंगे हम लोग? 7 से। 7 या 21, कितना दिन बचेगा? एक ऑर्डिनरी 2 दिन। कितना दिन? 2 दिन। अब मेरे पास यहाँ मंथ है। कौन सा मंथ है? मंथ कहाँ तक है? 4 मंथ, यहाँ पे 23 दिन है। इसका मतलब कौन कौन मंथ होगा? जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, ये 4 मंथ होगा। उसके बाद मई में 23 दिन है।
ध्यान देंगे, है ना। तो इसमें और नंबर, जनवरी में कितना दिन होता है 31 दिन, फरवरी 2020 है, 2020 होगा तो कितना दिन, 29 दिनों का, याद रखेंगे। जो प्रेजेंट टाइम है फरवरी 29 दिन, 31 और अप्रैल 30 दिन। इसमें और दिन कितना बचेगा, देखिएगा 3 दिन, इसमें 1 दिन, इसमें 3 दिन, इसमें 2 दिन, और इसमें देखिए 7 से भाग दिए, इसमें 2 दिन डायरेक्ट होगा। 23 है, 23 में भाग दे दिए, 7 से 2 बचेगा। सबको जोड़िए, 3 3 6, पहले इसको कर लेते हैं। 3 3 1 कितना हो, 2 1 3 हो गया, 3 3 3 6, सॉरी 3 3 6 1 7, 7 2 9, यहाँ पे प्रतिदिन कितना हो गया 9। क्लियर, यहाँ तक 9 हो गया। देखिएगा यहाँ तक कितना हो गया, 3 1 4 4 3 7 7 2 9, यहाँ तक 9 हो गया, 9 इधर हो गया। चलिए 9 इधर प्लस कितना कीजिएगा 2। चलिए ध्यान से, तो यहाँ तक मेरे पास हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ से, यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। देखिए कहीं गलती तो नहीं किए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 4 दूनी कितना हो गया, 4 गोली 4 चक 16 हो गया, बचा 15, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 15। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो गया, 15 8 कितना होता है 23, 23 में भाग देंगे 7 से, 7 21, बचा कितना 2। चलिए बहुत अच्छी बात 2 है। अब यहाँ पे 4 मंथ मेरे पास, जनवरी 31 दिन 3 दिन हुआ, फरवरी यहाँ पर है 1 दिन होगा, मार्च कितना होगा 3 दिन, अप्रैल कितना 2 दिन। चलिए यहाँ तक अच्छी बात है। अब यहाँ तक जो काम करते हैं, 3 1 4 4 3 7 7 2 9, यहाँ तक 9 हो गया। अब यहाँ पे 23, चलिए देखेंगे कि 23 तारीख का डेट मेरे पास जो है, 23/5 को कौन सा दिन आएगा। जैसे मैंने बताया 23/5/2020 को शनिवार का दिन है, तो इसको सैटरडे निकालना है हमको। सैटरडे जैसा हम जान रहे हैं कि 23 तारीख को सैटरडे है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बचा कितना मेरे पास 2 दिन। फिर से एक बार देख लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 2000 ईस्वी में जैसे मैंने लिखाया था 400 800 1200 1600 2000, तो वहाँ पर कितना 2000 में 0 लिखा था। 19 यहाँ पे 19 के लिए हम लोग निकाले, यहाँ पे 19 में 4 वर्ष लीप ईयर होगा और जनरल वर्ष 15 होगा। तो लीप ईयर में और डे कितना था 2, 2 से गुना कर 4 दूनी 8, 15 का 15 हो गया, 15 8 कितना हो गया यहाँ पे 23, 23 में 7 से भाग दीजिएगा। 23 में कितना से भाग देना है आपको, 7 से 7 21, बचा कितना 2। देखिए और डे हम यहाँ पे कितना लिखे हैं 2 लिखे हैं। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे मंथ मेरे पास 4 मंथ हो जाएगा। स्टार्टिंग से कौन कौन होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो जाएगा। तो जनवरी में 3 दिन, और अब 29 फरवरी में 29 दिन, और मार्च में 31 दिन, यानी 31 दिन का 3 दिन कितना दिन होगा 30 दिन। आप टोटल जोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते थे। यानी कि 23 मार्च को 23 हो गया, मई में कितना 23 हो गया, टोटल मिला के 2। इस टोटल को जोड़िएगा, यहाँ तक कितना होगा 13 कितना दिन बाद 13 देखिए 7 से बड़ा है, तो 13 में आप 7 से भाग दे दीजिएगा। 7 से एक बार में खाएगा, कितना बचेगा 6। तो 6 जो कोड बजा किसके लिए कोड था, यह देखिएगा सैटरडे के लिए। सैटरडे क्लियर है। तो अब मैं आपको सिद्ध करके दिखा दिया कि 23 मई 2020 को कौन सा दिन है, सैटरडे है। तो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, और एक होमवर्क आप लोग को देते हैं कि जिसमें आपको बनाना है कि दिन निकालने के लिए। देखिएगा होमवर्क है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूं आपको जो आप जानिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। 18 अक्टूबर 19 कितना है 69 में। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो आप इसको देखेंगे किस प्रकार। महात्मा गांधी का हम लोग निकाल देते हैं 2 अक्टूबर 1969 को, देखिएगा इसको समझिएगा थोड़ा सा। बाकी आपका होमवर्क है 15 अगस्त निकालना, और सभी व्यक्ति अपने अपने घर में अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का, सबका आप निकालेंगे कौन सा दिन वो जन्म होगा, उसको बताइएगा कि कौन सा दिन उसका जन्म हुआ है। चलिए हम निकालते हैं 2 अक्टूबर। सबसे पहले वर्ष कब पूरा करेगा, 31 दिसंबर 1868 में। 1868 में वर्ष पूरा करेगा। देखिए दीजिएगा, तो 68 में पूरा करेगा तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा 1600 प्लस फिर 200, तो 16 2 1800 हो गया। फिर क्या होगा 68 वर्ष हो गया। फिर क्या होगा 68 वर्ष। तो यहाँ देखिएगा 1600 में अतिरिक्त दिन कितना होगा, 1600 में अतिरिक्त दिन हमने लिखाया था कितना, देखिए बताइएगा, बोलिएगा जल्दी से, कितना होगा 0। और 200 वर्ष में कितना लिखे थे हम लोग, 100 वर्ष में 5 था,
200 वर्ष में 5 दूनी 10 हो गया, बचा कितना उसमें तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा कितना था मेरे पास 3। 200 वर्ष में कितना था 3, ठीक है ना। 1 वर्ष में 100 वर्ष में 5 दिन, 200 वर्ष में 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 10 में 7 से भाग देंगे कितना बचा 3। अब 68 है, तो 68 का हमको निकालनी होगी। देखिए 68 का कैसे निकालते हैं, तो 68 का निकालने के लिए आप 68 लिख लीजिए और इसको भाग दिए किससे 4 से। 16 चौकी कितना होगा 64, तो 64 को 16 इधर हो गया, बचा कितना इसमें तो 2 इधर हो गया और इधर कितना बचेगा मेरे पास 5, 52। इसको दोनों जोड़ी 68 होता है। इसमें 2 से गुना कीजिएगा, इसमें 1 से गुना कीजिएगा और यहाँ कितना से भाग दिया 7 से। 16 दिन कितना हो गया 32 और 52 बटे कितना 7, कितना हो गया मेरे पास 4 और 8 बाय कितना हो गया 7। 7 का 7 दूनी 14, 0 बचेगा। कितना बचेगा 0। एकदम क्लियर है। जैसे कि मैं आपका कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, देखिएगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा और 20 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कौन सा दिन होगा। यानी कि ये दिन आप देखिएगा ध्यान से, ये हम लोग का स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, ये गणतंत्र दिवस है, ये महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो महात्मा गांधी कौन सा दिन जन्म लिया है इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले वर्ष पूरा करना होगा। तो वर्ष कब पूरा होगा 31 दिसंबर ध्यान दीजिएगा 1868 ईस्वी को वर्ष पूरा करेगा। तो वर्ष पूरा करेगा तो आप देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर सबसे नज़दीकी लीप ईयर शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है। शताब्दी लीप वर्ष सबसे पहले क्या होगा 1600 को 1800 पूरा करने के लिए कितना वर्ष जोड़ेंगे 2 वर्ष, फिर 68 वर्ष होगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितना होगा 0, फट से आपको याद होना चाहिए 400 800 1600 इसमें 0 और यहाँ पे 200 में अतिरिक्त दिन कितना होगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा 200 है तो 5 दूनी 10 हो गया, बचा कितना 3। अब 68 है, तो 68 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से 17 कितना होता है 68। आप देखेंगे आप लीप ईयर पता करना है, इसमें कितना 17 वर्ष होगा लीप ईयर, जनरल वर्ष कितना हो जाएगा 1 और 5 51। देखिए जोड़िएगा। तो अब इसको गुना कीजिएगा कितना से 2 से, इसको गुना कितना कीजिएगा 1 से बटे कितना 7। 7 दूनी 34 और 51 बाय 7 करेंगे तो कितना हो गया 85 बाय 7 हो गया। तो अब यहाँ से भाग देंगे, देखिए जोड़ लीजिए फिर से 7 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 7 का 7 बचा कितना 1 15, 7 दूनी 14 बचा कितना से 1, आप यहाँ पे 1 रख देंगे। क्लियर है। लेकिन अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1969 में 1869 है और ये अक्टूबर, यहाँ देखिएगा ध्यान से अक्टूबर मंथ है, 2 अक्टूबर है। तो अक्टूबर इतना हम करेंगे, अगर आगे से जोड़ेंगे तो बहुत लंबा निकलेगा, तो हम पीछे से भी काम कर सकते हैं। देखिएगा तो दिसंबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन हमको याद है, और अक्टूबर OCT अक्टूबर में 31 दिन होता है। तो 2 दिन इसमें बीत चुका है, बचा कितना दिन 29 दिन। तो आप 31 दिन 29 दिन तीनों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 2 दिन बीत चुका है, तो 2 दिन जब बीत चुका है तो हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ लेते हैं। तो 9 1 10 हो गया, 3 3 3 6 हो गया, 3 9 90 दिन हो गया। ध्यान देंगे तो यहाँ तक कितना हो गया 90 दिन, 31 दिन 30 दिन और 29 दिन, क्योंकि अक्टूबर में 31 दिन होता है तो 29 और 2 31 होगा। तो इसका मतलब 90 दिन कट चुका है। और 1969 जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है, 365 दिन होगा। 365 में 90 घटा दीजिएगा, 5 हो गया, 16 में 9 गया, कितना बचेगा 7 बच गया। यहाँ कितना बचा 275, 275 में 7 से भाग दीजिए तो 7 या 21 बचा कितना इसमें 6, तो 65 हो गया। तो 65 हो गया तो 9 सते 63, अब भाग दीजिए इसे कितना से 7 से, 7 या 21 बचा कितना 6 65 9 सते 63 बचा कितना इसमें 2। तो यहाँ पे बचा कितना आपके पास 2 दिन बचा। तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा 2 दिन लिख देंगे। टोटल कितना हो गया 06। तो 06 के दिन सैटरडे को। महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था शनिवार को। आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल में महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था, इतना दिन ये कर सकते हैं। नहीं तो आप सबको जोड़िए, लंबा होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, इस तरह करके आपको अक्टूबर तक आना होगा, वहाँ तक जोड़ के फिर आपको वहाँ 7 से भाग देना, आप काम कर सकते हैं। अगर अंतिम से 1-2 मंथ होगा तो आप आराम से काम कर सकते हैं। लीप ये पता करना यहाँ लीप ईयर है कि जनरल वर्ष है। अगर लीप ईयर होता 366 दिन लिखते हैं, लेकिन ये जनरल वर्ष 1869 जो था वो जनरल वर्ष था, इसे 365 लिखे। 90 घटाएं 200 कितना बचा 75, 275 में 7 से बचाएंगे, अति दिन कितना बचा 2 लिखें। तो सबको जोड़ के यहाँ कितना 6, 7 से छोटा है, इसलिए महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ, शनिवार को हुआ है। तो आज हम लोग ने इस चीज़ को देखा कैलेंडर में डेट निकालने के लिए। अगले क्लास में हम लोग बहुत कुछ कैलेंडर को ही देखेंगे, अगले पड़ाव को देखेंगे, आप इसको देखते रहिए। चलिए धन्यवाद।